भगवान का अनन्य भक्त था। उम्र बीत गई, बुढ़ापा आने को हुआ, तब जाकर के उसको खिन्नता आई, क्योंकि उसके मन में था कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए मैं तरूंगा नहीं। कहीं उसने सुना था कि जिसके संतान नहीं होती, विवाहित है और संतान न हो, उसके पितर उसके हाथ से अंजलि जल भी नहीं लेते हैं। जो अपने यहाँ गरुए दिन आते हैं, निर्वंशिया तर्पण नहीं कर सकता है, ऐसा सुना था। भगवान भी मेरे द्वारा दी हुई हवन इत्यादि में आहुतियां स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे द्वारा किए हुए धर्म कार्य भी अधूरे हैं, ऐसा लौकिक दृष्टि से सोचता हुआ उसका मन उद्विग्न और खिन्न रहने लगा। अपनी पत्नी से भी कहा करता था, वो जितना संत आत्मा का था, उसकी पत्नी धुंधली उतनी ही बहुत ज्यादा लड़ाका, करकसा, अशिक्षित महिला थी। पति के विपरीत सब काम करती थी, इसीलिए भी शायद संतान ना हुई हो। जब तक स्त्री पुरुष के जोड़े में दोनों नहीं चाहेंगे, तब तक गृहस्थी रूपी उस गाड़ी से अगली पीढ़ी आ ही नहीं सकती। और भक्त भगवान की कहते हैं, एक दिन वो खिन्न मन आत्मदेव आत्महत्या के हेतु घर से जंगल के लिए निकल पड़ा। कहा ऐसा जीवन बेकार है जिसका इस लोक में भी कोई उपयोग नहीं, और परलोक में तो पता नहीं कौन सी अधोगति हो जाए। ऐसा मन में सोचता हुआ भटकता हुआ आत्मदेव एक जंगल में पहुंचा। प्यास लगी थी, कितना भी आदमी मरने को जाए, लेकिन ये क्षुधा पिपासा शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, ये सबको सताती हैं। जल पी करके फिर वही तालाब के निकट बड़ी ही खिन्न अवस्था में बैठकर आंसू टपकाता हुआ और सिसकने लगा। तब तक वही एक सिद्ध संत जी आए। सिद्ध संत जी ने भी उस तालाब का जल ग्रहण किया। उसके पश्चात उस आत्मदेव नामक ब्राह्मण की ओर दृष्टि गई। संत कैसे होते हैं? संत की पहचान ही दया से ही होती है। संत की पहचान न तो वस्त्र पहनने से है, न त्रिपुंड लगाने से है, न जटा रखाने से है, न उपदेश करने से है। संत की पहचान तो बाबा तुलसी उसके हृदय की महान स्थिति से ही करते हैं। बाबा तुलसी क्या कहते हैं? हृदय नवनीत समाना कहा करने ऐसा कवियों ने कहा है कि संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान कोमल होता है। बाबा तुलसी इस बात का खंडन करते हैं। कहीं नहीं, कवियों ने कहा तो है, तुलना तो की है, लेकिन पूरी सही सटीक तुलना नहीं कर पाई है। क्यों नहीं कर पाई है? बाबा तुलसी और यथार्थ कहते हैं कि निज परता
होता है। जब मक्खन को तपाया जाए, गर्म किया जाए, तब पिघलता है, उसी को कष्ट मिले तब वो द्रवीभूत होता है। लेकिन संत परत द्रवई संत सुपुनीता, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवीभूत हो जाए, रोने लगे, दया के सागर में डूब जाए, वही संत है। ऐसे ही संत शिरोमणि ने जब आत्मदेव के कष्ट को देखा तो उनको भी हृदय में दया भर आई। कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस उम्र में पहले तो यह बताओ, इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या घर से तुम्हारे घर वालों ने निकाल दिया है? क्या और कोई बात है? क्या कलह है या बीमारी से ग्रस्त हो? कौन सी चिंता के कारण तुम घर छोड़ करके यहाँ आंसू बहा रहे हो? पैरों पर गिर गया आत्मदेव, निवेदन करने लगा, कहने लगा कि आपने कुछ सत्य सत्य भापा, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। मैं संसार से व्यथित हूँ, न किसी ने मुझे भगाया है और न मैं शरीर से बीमार हूँ, न कोई और कष्ट है। मुझे कष्ट है तो केवल एक है कि इस अवस्था में भी मैं निसंतान हूँ। मैंने ऐसा सुना और पढ़ा है कि जो व्यक्ति निसंतान इस दुनिया में कोई भी धर्म कार्य करे, न तो ईश्वर उसके हाथ से लेते हैं, न पितर लेते हैं। मेरा कराया इतनी उम्र का सब धर्म काम बेकार ही गया। मृत्यु के बाद भी मेरी सदगति नहीं होगी, मुझे कोई जलांजलि देने वाला नहीं होगा। पता नहीं मेरे इस शरीर को, भौतिक शरीर को कोई अग्नि दे कि न दे, क्योंकि मेरा कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है। आदि आदि तमाम कारण बताए। आत्मदेव की बात सुनकर के पहुंचे हुए संत ने ध्यान से देखा, कहा, आप व्यर्थ रो रहे हैं, आपके कोई संतान नहीं है। जबरन संतान मिल जाए तो कुछ ही होता है। फिर भी आत्मदेव पैरों पर पड़ गया, कहा, या तो आप मुझे संतान देने के लिए हामी भरिए, नहीं तो आपके सामने ही मैं आत्महत्या कर लूंगा। धर्म संकट में पड़ गए संत महाराज। दया बिन संत कसाई, अदया करे तो आप नसाई। पड़े हैं चक्कर में तो कहा दया कर दे, भले ही मेरी दुर्गति हो। अपने तपोबल के द्वारा एक फल मंगवा दिया। कहा, नहीं मानते हो तो इस फल को ले जाओ, लेकिन कुछ शर्तें हैं, उनको मानना पड़ेगा। कहा, जो शर्तें आप बताओ, मैं सब मानूंगा, लेकिन मेरे संतान होनी चाहिए। कहा, तुम ही नहीं, तुम्हारी भार्या, तुम्हारी पत्नी को सब मानना पड़ेगा, क्योंकि खुद तो उसकी कोख से तुम्हें मिलेगा। कहा, बताइए, मैं सब समझा दूंगा। कहा, इस फल को लेने से पहले तुम्हारी पत्नी शुद्ध स्नान इत्यादि करके उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान चिंतन मनन करे, उससे प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आपके दिए हुए फल को मैं प्राप्त करने जा रही हूँ। आपके द्वारा दिए हुए फल से मुझे ऐसी संतान दो जो मेरे जीवन का भी उद्धार करे और संसार में भी नाम करे। और जब तक उसके कोख में वो बालक रहे, वो असौच माने अपवित्र ना रहे, झूठ ना बोले, गलत आसन पर ना लेटे, और बढ़िया सा संयम का पालन करती हुई अगर उसने इस बालक को पाला तो आपका नाम करने वाला बालक होगा। अन्यथा इसी बालक को अपवित्रता से अगर ग्रहण किया तो रुलाएगा। पुत्र मोह में जकड़े हुए आत्मदेव ने सब बातें स्वीकार कर ली, उन्हें प्रणाम किया और बड़े तन्मयता से प्रसन्न होकर घर आए। अपनी पत्नी धुंधली को बड़े प्रेम से सब बातें बताने लगे। धुंधली का मन उल्टा था, ये बातें सुनते सुनते जैसे किसी को उबकाई आ रही हो, ऐसी उसको उबकाई आने लगी।
जो जिसने पूरा अपना 5 जीवन व्यतीत किया था, सुनती थी कि जब प्रसव पीड़ा होती है कैसी मेरी महिलाएं रोती हैं, 5 की जान प्रसव का पीड़ा। उसको डर लगने लगा कि अगर मेरे बालक पेट में आया तो मैं जो खाऊंगी उसमें से बच्चे के पेट में जाएगा, मैं दुबली हो जाऊंगी, मेरा रूप खराब हो जाएगा, मेरा उदर बढ़ जाएगा, मैं रूपवती नहीं लगूंगी, कहीं जाने फिरने में भी मैं असमर्थ हो जाऊंगी, अभी तो मैं खूब सैर सपाटा करती हूँ। आदि आदि बातें आई दिमाग में। तब तक उसकी उसी तरीके की कुछ सहेलियां आई। का बहन ये पंडित जी दे गए हैं, मैंने ले तो लिया, क्या करूं इसका, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। उन्होंने भी कहा कि वो क्या यहाँ देख रहे हैं और किसी पे अजमा लो। कहा ये बात बिल्कुल सही है। उसने उस फल को नहीं खाया, बल्कि उसके घर में एक गाय थी, उस फल को उस गाय को खिला दिया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। इधर इसने देखा कि फल मैंने तो खाया नहीं, कितनी भी कर्कशा क्यों न हो, महिला थोड़ी पति से डरती जरूर है, डर भले जाए लेकिन डरती रहती है। कहा आत्मदेव जिस दिन जब ये जानेंगे कि फल का प्रभाव कहां चला गया तो निश्चित रूप से हमारी दुर्गति कर देंगे। इसलिए उसने अपने पेट में कपड़ा अपड़ा ठूंसना शुरू कर दिया, बनावटी नौटंकी शुरू कर दी। उसकी एक बहन थी थोड़े दूर पड़ोसी गांव से, उसको बुला करके और एक साजिश की। उसके वास्तव में गर्व था। कहा बहन मेरी मदद करो, ऐसे ऐसे मेरे पतिदेव एक फल ले आए और मैंने वो तो अपनी सहेलियों की राय से गाय को खिला दिया, मेरे कोई गर्व वर्व नहीं है, मेरी मदद करो। उसने कहा चिंता न करो दीदी, मेरे गर्व है, मैं अपना बालक तुमको दे दूंगी, मेरे बहुत संतानें हैं, मेरे पति बड़े लोभी हैं, उन्हें कुछ धन दे देना, बच्चा खरीद लेना। ठीक ठीक मैं धन दे दूंगी। इसी तरीके से बात चलती रही। जब उसकी बहन के बालक हुआ, धीरे से जुगाड़ बांध करके अपने घर में मंगवा लिया, उसके पति को पैसे दे दिए और अपने पति को बता दिया कि बालक हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न थे, धूमधाम से उन्होंने जन्मोत्सव मनवाया, उसका नामकरण करवाया। धुंधली के नाम से उसका नाम धुंधकारी रखा गया। कोई भी रास्ता नहीं बताया। इधर अपने पति से कहा मेरी ज्यादा उम्र पर शादी हुई, इसलिए मेरे स्तनों में बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, अभी अभी मेरी बहन के एक बच्चा हुआ है, वो मर गया है, वो भी छटपटाती है, दोनों का काम बन जाएगा, उसको बच्चा मिल जाएगा, मेरा बच्चा पल जाएगा। पति तो चाहते थे मेरा बच्चा पले, यही तरीके से बच्चा पलने लगा। उधर कुछ समय बीता, गाय के भी एक बछड़े ने जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मानव जैसा था, केवल कान गैया जैसे थे। इसलिए आज आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब तक प्रभु ने नहीं दिया तब तक गाय के भी कभी बछड़ा नहीं दिया। मैं जो पेड़ लगाता था उसमें भी फल नहीं आते थे, मैं इतना पापी था। आज भगवान की कृपा हुई, घर में भी बालक, गैया के भी बालक, उसका भी उत्सव कराया और गाय जैसे काम होने के कारण उस संत स्वरूपी बालक का नाम गोकर्ण रखा। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। भगवान गोकर्ण का जन्म हुआ। इधर कपट से जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। चाहे मित्र से कपट करो, चाहे घर में कपट करो, उसका परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। कपट से पैदा हुआ बालक जन्मा किसी का, कोई पाल रहा और बड़े होकर के जैसा उसका अन्न पेट में गया उसी प्रकार के विचार होने लगे। छोटे पर से ही पाप कर्म करने लगा। अपने साथी बच्चों को खेल खेल में ही कुएं में ढकेल देता था, मार डालता था, कुत्तों के साथ खेलता था, तमाम कुत्ते लेकर शिकार करता था,
ब्राह्मण वाले कोई उसने कार्य नहीं किए। कुछ ही दिनों में तमाम रहने आने लगे। आत्मदेव जो किसी समय प्रसन्न थे, मेरे बालक हुआ है, आज आत्मदेव 4-5 साल का भी बालक नहीं हुआ, रोने लगे। रोज रहना, रोज रहना। पहले तो मान लेता था, फिर अपने पिता से भी लड़ने लगा, लड़ाई करने लगा। धुंधली समझाती थी तो धुंधली पर भी लड़ बैठता था। कुछ समय बीता, आत्मदेव ने देखा कि संत सही कह रहे थे। लगता है कि मेरी पत्नी ने नियम संयम से इस गर्भ का पालन पोषण नहीं किया, इसलिए दैत्य रूप में ये बालक हो गया है। हो ना हो, ये और उपद्रव मचाए उससे पहले ही मैं यहाँ से चल निकलूं। गोकर्ण महाराज बचपन से ही बैरागी थे। अपने छोटे बेटे के पास गए, रो करके गिड़गिड़ाने लगे, हे पुत्र, इस तुम्हारे बड़े भाई ने तो हमें नाक में चने भिड़वा दिए हैं, मुझे मार्ग बताओ, मैं क्या करूं। कहा, पिताजी, आपकी जो भी कामनाएं थी पूरी हो गई। आप ब्राह्मण हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के उस ईश की आराधना करो, वही सुख शांति देगा। पुत्र के कहने से आत्मदेव जंगल में चले गए और तपस्या करने लगे। और पुत्र ने ही उन्हें मंत्र भी दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका जप करते करते कोई जरूरी नहीं है गुरु कौन हो जाए, क्योंकि संत का दिया हुआ फल से प्राप्त पुत्र साधारण गोकर्ण जी नहीं थे, संत ही थे। इस प्रकार से वो तपस्या करने लगे। इधर गोकर्ण ने देखा, जब किसी की बात नहीं मानता है, हमसे बड़े भी हैं, मेरी इसी में भलाई है, मैं भी छोड़ छाड़ के चला जाऊं। गोकर्ण भी विचरण करने लगे और बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के वहीं अपना जीवन यापन करने लगे। धुंधली घर पर अकेली रह गई। धुंधकारी ने एक दिन उनसे कहा, हमें ताला चाबी सब सौंप दो। चुपचाप 5 वैश्याओं से उसने अपना संबंध बना लिया था। ताला चाबी इसीलिए मांग रहा था, पिता और भाई तो है नहीं, अब क्यों इधर उधर उसे रखूं, अपने घर में रख लूं। मां ने अनागनी की तो बहुत पिटाई लगाई। उसने लिखा, लठ तोड़ दिए, भागवत में लिखा। जब ऐसी दशा अपनी समझी, अब याद आई, मैंने जीवन में पति की बात नहीं मानी। जो मेरा धर्मात्मा गाय से पुत्र हुआ था वो भी चला गया। आज विवेक शून्य मां, जिसने सत्संग कभी किया ही नहीं था, फिर विवेक की बात आई। अपने को बहुत बुद्धिमान समझती थी। विवेक शून्य मां ने और कुछ नहीं सोच पाया, अकाल मृत्यु की ओर अग्रसर हुई। रात में जाकर के अंधे कुएं में आंधे मुंह गिर करके आत्महत्या करी। और भगवान की जय। इस कथानक से हमें शिक्षा मिलती है, यदि हम स्वेच्छाचारी बनेंगे, स्वेच्छाचारिणी बनेंगे, तो जो धुंधली जी की दशा हुई वही हमारी भी हो सकती है। इसलिए सावधान होकर कथाएं ये केवल सुनकर के और वाहवाही करने की नहीं है, कथा की केवल समीक्षा करने की नहीं है, आत्मचिंतन करके इस कलिकाल में थोड़ी उतारने की भी है। भगवान की हम भी उतारे, आप भी उतारे, तभी इन कथाओं का कुछ कराने का फल मिलेगा। और भगवान की जय। मुझे तो मैया ने आदेश दिया है, मैं जितनी ताकत है सुना रहा हूँ। आप सब हमारे बड़े बुजुर्ग बराबर के बैठे हो, बड़ी खुशी है कि अपनों ने हमें अपनाया है। और भगवान की कहते हैं, इस प्रकार से धुंधली का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास क्या होगा, अंत हो गया। अब तो धुंधकारी अपनी मनमानी करने लगा। वेश्याओं के उस माया जाल में ऐसा जकड़ गया, जो भी धन संपत्ति पिता की गाड़ी कमाई से इकट्ठी की गई थी, सबको नष्ट भ्रष्ट कर डाला, उन्हें खुश कर रखने में। जब वेश्याओं ने फिर से उससे मांग की, ये ले आओ, वो ले आओ, हीरा जवाहरात ले आओ, सुंदर गहने ले आओ, वस्त्र आभूषण ले आओ, तो कहां से लाए?
कुकृत्य करना शुरू कर दिए। चोरी डकैती शरीर में मुस्कंद था, ये करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने तमाम इससे गहने मंगवाए, ये जाकर के और लूट करके लाया। जब ये रात में सो रहा था, देखिए वेश्याओं तक ने विचार कर लिया, आखिर ये इतनी जल्दी रात में कहां से लाया। निश्चित रूप से ये चोरी करके डकैती डाल के लाया होगा। हृष्ट पुष्ट है, आप तो है ऐसा। कल यहाँ का राजा, यहाँ की सेना, यहाँ के सैनिक जब जानेंगे, मेरा घर खोद डालेंगे। इसकी तो दुर्गति होगी ही, हमारी सबकी दुर्गति होगी। इसलिए क्यों ना इसको हम ही लोग पहले इसका अंत कर दें और यहाँ से भाग निकलें। क्योंकि ये वेश्याएं क्या होती हैं, ये दुष्कन्याएं होती हैं, किसी की नहीं होती। अंग्रेजी में भी कीट्स ने एक कविता लिखी है, लव बेल्डम सेंस मर्सी, दयाहीन सुंदर औरत। ये किसी के नहीं हुए। युवाओं कान खोलकर सुन लो, जहां भी हो, इनके पासे में मत पड़ो। शुद्ध जीवन व्यतीत करते हुए सनातनी पद्धति से संस्कारित विवाह करके जीवन यापन करो। बोलो भक्त भगवान की। कहते हैं उन उल्टा वैश्याओं ने रात में इकट्ठे होकर के इसको फांसी लगाई। इतना शक्तिशाली था कि फांसी के फंदे पर जब पांचों खींच रही थी, तब भी ये मरा नहीं, केवल अचेत हो गया। वेश्याओं ने सोचा ये अधमरे नाग जैसा अगर बचा रहा तो हमारी ना इधर की रहेगी ना उधर की। ये नारियां उल्टाएं जितनी हमारी सदाचारणी माताएं बहनें दया की भंडार होती हैं, माताएं होती हैं, जैसे माँ है, उतनी ही ये उल्टाएं दुष्ट होती हैं। शूर्पणखा भगवान से विवाह का प्रस्ताव करने गई। जब प्रस्ताव ठुकराया गया इधर उधर, 2 मिनट नहीं लगे, राक्षसी रूप ले लिया और झपटी किस पर, सीता पर। फिर भी वासना बनी रही, इनका अंत करते हैं तब तो ये हमें वरण करेंगे। लक्ष्मण अति लाघव हो, नाग कान बिन कीन। अर्थात ये किसी की नहीं है, स्वेच्छाचारिणी लंका पति की बहन घूम रही थी, तब उसे होश नहीं रहा। ये मारी मारी घूम रही लंका वर्ण में, और जब शिकायत की तो उसके बदले में माँ सीते का हरण किया, जो पूरा समूल नाश करा लिया। बोलो भक्त भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से उन वेश्याओं ने जब इसको देखा ऐसे नहीं मरेगा, इसका जबरदस्ती मूसल से मुंह खोला, दहकते हुए अंगारे इसके मुंह में ठूस दिए। आहा करता हुआ तड़प तड़प के मरा। उन्होंने रात में ही घर छोड़ दिया और भाग गया। भगवान की जय। परिणाम क्या हुआ? अकाल मौत प्राप्त होने से यह द्वंद्वकारी भयंकर महाप्रेत बना। कुछ नए पढ़े लिखे लोग प्रेत योनि नहीं मानते हैं, कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये तो सब मन का वहम है। अगर मन का वहम है, केवल भारतीय ग्रंथों में ही नहीं, विश्व के अधिकतर ग्रंथों में इन सब का वर्णन है। ये संपूर्ण योनियां हैं। यदि कोई जीव विशेष रूप से मानव पूर्ण उम्र को प्राप्त न करके अकाल मौत को प्राप्त हो जाता है, तो उसका शेष जीवन उसकी जीव आत्मा को प्रेत रूप में भटकना पड़ता है, और उस प्रेत आत्मा में और गति बिगाड़ ली तो पता नहीं कब तक भटकना पड़ेगा। भगवान की इस प्रकार से ये महाप्रेत बना। इधर गोकर्ण जी को कहीं न कहीं से पता चला कि मेरे परिवार का तो सर्वनाश हो गया है। भले ही बैरागी थे, लेकिन संबंधियों से कहीं न कहीं मोह ममता होती है। अपने दायित्व को समझ करके गोकर्ण जी ने अपनी माँ
अपने भाई का तर्पण किया, श्राद्ध किया और गया में जाकर के गया जी में पिंडदान किया ताकि इनकी जीवात्मा तर जाए। समय पाकर के कुछ समय पश्चात गोकर्ण जी के मन में आया कि चलो ना हो देखें चल करके, मेरे घर में कुछ अवशेष है। सबके सामने नहीं आए। रात के समय गोकर्ण जी एक दिन घूमते घामते अपने घर में आए। रात्रि के समय चुपचाप अपने घर में लेट गए। लेट करके और नींद में डूबने वाले ही थे कि इन्हें लगा विभिन्न आवाजों में कोई भयंकर जीव, कभी भैंसा बनता है, कभी मेढ़ा बनता है, कभी शेर बनता है, कभी मृग बन जाता है, रूप बदल बदल करके और विचित्र आवाजों में बोल रहा है। ब्रह्मज्ञानी गोकर्ण जी महाराज ने सुखदेव जी से कथा भागवत की सुन ली थी। वे जानते थे, जान गए निश्चित रूप से ये कोई प्रेत आत्मा भटकी हुई है और मुझसे अपना कल्याण चाहती है। आवाज लगाई, बोलो तुम कौन हो? ये रूप बदल बदल करके बार बार मेरे सामने क्यों आ रहे हो? बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जब ये पूछा तो वो विशाल जीव मनुष्य रूप में आ गया और गिड़गिड़ा करके रोने लगा। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, प्रेतों की आवाज नहीं निकलती है, ही हूँ ऐसा कुछ करते रहते हैं। वो जान गए। उन्होंने अभिमंत्रित करके अपने कमंडल का जल छिड़का, गायत्री मंत्र से इसकी वाणी प्रफुल्लित हो गई। भैया भैया करके रोने लगा। दूर खड़ा था, पास में नहीं जा रहा था क्योंकि पाप आत्मा था। भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धंधकारी हूँ, मेरे जीवन में पाप ही पाप किए, इसलिए मेरी ये दुर्गति हुई। गोकर्ण जी चक्कर में पड़ गए। कहा भैया मेरी बात सुन लो थोड़ी, फिर कहना मैं तुम पर विश्वास करूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए, माता जी के लिए जाने कितने तर्पण, जाने कितने श्राद्ध किए। मैंने गया जी में जाकर के आपके लिए गया में पिंडदान भी किए, फिर भी आप कैसे यहाँ हो? क्या पिंडदान गलत है या मेरा तरीका गलत रहा? कहा आपने सही पिंडदान किया, आपका तरीका सही है, आप पूर्ण रूप से सही हो, लेकिन मैं महापातकी हूँ। मेरे जैसे पातकी का एक बार नहीं 1000 बार गया में श्राद्ध किया जाए तब भी प्रेतात्मा से मैं नहीं छूटूंगा, क्योंकि मैंने इस नरतन से बेअग किए हैं, ये पाप किए हैं कि मेरा ऐसे साधारण उद्धार नहीं होगा। फिर रोने लगा। दया आ गई गोकर्ण को। कहा भैया रो मत, तुम जहां से आए वहीं चले जाओ, मैं अभी रात में चिंतन करके तुम्हारे इस कल्याण का उपाय सोच रहा हूँ। रात में गोकर्ण जी को नींद नहीं आई, विचार मगन बने रहे, क्या किया जाए, इनको कैसे इनका उद्धार किया जाए। एक के बाद एक बात आती थी दिमाग में। सवेरा हो गया। वैसे तो ये रात में ही सरक जाते, संत हो गए थे, विरक्ति थी, किसी से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन भैया के कल्याण के कारण ये जगे और इन्होंने स्वयं अपने नगर में भ्रमण करके तमाम लोगों को ये रात वाली घटना बताई, अपने बुजुर्गों से राय ली। कहा भैया ऐसे ऐसे मैं आया, मेरी इच्छा हुई घर पे चल के देखें। लोगों ने इनका स्वागत किया। का स्वागत सत्कार सब ठीक है, लेकिन पहले धंधकारी जी के उद्धार का उपाय सब लोग मिलकर बताओ। सबने कहा गया पिंडदान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। कहा वो कह रहे थे हम कर चुके हैं, इससे मेरा उद्धार नहीं होगा, मैं महापातकी हूँ, मुझे जानबूझ करके वैश्याओं ने मारा है, तड़पा तड़पा के मारा है, मैं महाप्रेत बन गया हूँ। कहा तो क्या किया जाए? कहा आप अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। गोकर्ण जी के इष्ट भगवान सूर्य नारायण थे। अपने इष्ट का सच्चे मन से ध्यान किया, इंद्र भगवान का रथ रुक गया। साक्षात उन्होंने मेघवाणी नभवाणी की। बोलिए मेरे प्रिय शिष्य, क्या पूछना चाहते हो, क्या कष्ट है? पूरी बात बता दी। कहा ठीक है,
इसका उद्धार केवल और केवल एक ही तरीके से होगा। इसको श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा तुमने जो शुक्राचार्य जी से सुनी, स्वयं इसको सुनाओ, ये तर जाएगा भक्त भगवान की। ये भागवत के महात्म की कथा है, प्रेतों को भी तार देती है। इसलिए गोकर्ण जी को बड़ा प्रसन्नता हुई कि साधन तो मेरे पास है। सबके बीच में ये अमोघ वाणी सबने सुनी थी। तैयारियां होने लगी। नगर गांव के लोगों ने कहा कथा आप सुनाएंगे, तैयारी हम लोग करेंगे, क्योंकि मेरा भी धुंधकारी से संबंध है। तिथि तय हो गई। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन इस कथा का शुभारंभ किया गया। उच्च आसन पर गोकर्ण जी विराजमान हुए। अपने भैया के निमित्त एक 7 गांठ का बांस दिया गया, तभी दिया जाता है। सबको योग्य आसन दिए गए। आवाहन करने पर एक छेद था, उससे हवा के रूप में धुंधकारी ने उस बांस में प्रवेश किया। कथा का प्रथम दिन की कथा का शुभारंभ हुआ। सभी लोग तन्मय होकर कथा सुनने लगे। सप्ताह पारायण विधि से कथा सुनाई गई। शाम का समय आया। आरती होने के उपरांत जिस समय जय उद्घोष हुआ, उसी समय देखते देखते सबके सामने एक बड़ी सी, ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा मेघ गर्जना हुई। उस बांस की गांठ इतनी जोर से फटी, तड़ाका हुआ कि सब लोगों की निगाह उधर ही। लोगों ने कहा यह छाया में सूखा बांस गड़ा था, इसकी गांठ फटी, इतनी तड़ाके के साथ ये क्या बात है? सबने कहा बांस है, धूप लगी चटक गया, कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी कथा समापन पर दूसरी गांठ फटी उसी प्रकार तड़ाके से। तीसरे दिन, चौथे दिन गांठें फटते फटते 7वां दिन आ गया। 7वें दिन पर जिस समय भगवान की गोलोक धाम जाने की कथा के पश्चात परीक्षित जी के मोक्ष की कथा सुनाई गई। 7वीं गांठ फटी और उस बांस से शंख चक्र गदा पद्म लिए एक दीप्यमान एक महामानव प्रकट हो गया। बोलो भक्त भगवान की। सबने प्रणाम किया। महाराज, हमें लगता है कथा सुनते सुनते स्वयं नारायण आ गए हैं। कहने लगा नहीं नहीं, गोकर्ण जी आपकी अमृत रूपी कथा के अमृत से ये तुम्हारा पातकी भाई धुंधकारी ही खड़ा है। भाई को ऐसा देखकर चरणों में गिर गए। गोकर्ण जी कहा ये क्या हुआ? कहा ये तुम्हारी भागवत जी का फल है कि 7 दिन में जो आपने पिंडदान से मेरा टस से मस नहीं कुछ हुआ था, हमें तार दिया। देखते ही देखते विमान आया बैकुंठ से पार्षदों सहित, कहा कि आओ इसमें चढ़ जाओ। धुंधकारी उसमें जब चढ़ने लगे, गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से प्रार्थना की, महाराज भैया को ले जा रहे हो, मेरी थोड़ी प्रार्थना सुन लो, मेरी बात सुन लो। कहा बस सुनाइए, है जल्दी। कहा क्या मेरे कथा सुनाने में भेद रहा? इस बांस में बैठे महापातकी मेरे भाई को आप 7 दिनों में उद्धार करके लिए जा रहे हैं। मैंने पूर्ण मन से, पूर्ण मनोयोग से सबको कथा सुनाई। ये मानव देहधारियों में से कोई क्यों नहीं करा, और मैं पातकी क्यों नहीं करा? कहा तुमने कथा कही एकाग्र चित्त से, उपदेश में उपदेश फलीभूत बहुत कम होता है। उपदेशक मजना होता है, दूसरों को मांजता रहता है, खुद गंदा बना रहता है। भगवान की वो कब शुद्ध होगा? मैं कथा कहता हूँ, घर पर भी माला जपूं, अपनी निजी भी प्रार्थना करूं, तब तो मैं इस लायक हूँ।
ये तो मैं संसार के कल्याण के लिए पढ़ी हुई कथा भगवान के द्वारा पूज्य गुरुदेव की कुछ करता है, उनका ध्यान करता हूँ, ये कुछ निकलती रहती है। लेकिन जो सच्चे मन से एकाग्र चित्त होकर उनको अपने में बैठा कर कथा सुनता है, वो धुंधकारी के समान तर जाता है। कहा इसमें प्रभु के निर्णय में कोई गलती नहीं, ये केवल सुनने में भेद का परिणाम है। जिस एकाग्र चित्त से प्रभु में तन्मय होकर के प्रथम दिन इन्होंने अपने और प्रभु को एकाकार किया, दूसरे दिन तन्मय किया, तीसरे दिन अपनी संपूर्ण इंद्रियों को एकाग्र करके उस गोलोक धामवासी जीवात्मा रूप परमात्मा को एकाकार करने लगाया। यही ये पूरा योगाभ्यास करते करते अंत में ये उन्हीं में लीन होकर के साक्षात इसी रूप में प्रकट हुआ है। इसी तरीके से जो कथा सुनेंगे उनका उद्धार होगा। गोकर्ण जी तुम सबकी इतनी बड़ी पिपासा छुड़ा है, फिर से कथा सुनाओ इन लोगों को, सबका उद्धार होगा। इस प्रकार भगवान के पार्षद गोकर्ण जी को आशीर्वाद दे करके विमान पर धुंधकारी को बैठा करके सायुज्य मुक्ति देते हुए चले गए। भक्त भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। इधर गोकर्ण जी ने पुनः उस कथा की तैयारी शुरू कर दी। अब तो गांव वालों में और उत्साह था कि अब की तरना जरूर है। अब की शुक्ल पक्ष की नवमी श्रावण मास की ठीक 1 महीने बाद कथा शुरू हुई। सभी ने उसी तरीके से एकाग्र चित्त होकर के ध्यान मगन होकर कथा सुनी। विश्राम दिवस पर जितने लोग थे उतने ही विमान आए। गोकर्ण जी से सबको उन पर बैठा करके गोलोक धाम ले गए। बोलो भक्त भगवान की। सच्चिदानंद सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया, यही कथा है जो प्रेत मोक्षदायिनी है। मैंने पत्रक में भी लिखा है, प्रेत मोक्षदायिनी, प्रेत को मोक्ष देने वाली कथा सुनाई। यही कथा जो चाहो सो देने वाली है। इसके महात्म का कहां तक वर्णन किया जाए, इसके महात्म को स्वयं शारदा भी वर्णन करते करते कभी पूर्ण नहीं कर सकती हैं। शेष जी भी वर्णन करते करते पूर्ण नहीं कर सकते हैं। स्वयं नारायण कहते क्या है, हरि अनंत हरि कथा। इसलिए उन अनंत भगवान की कथाओं में जो अनंत भाव से लीन होता है, वो अनंत में फिर ही उसी में फूटा घटे समाना हो जाता है। इस प्रकार से महात्मा की कथा सुना रहे थे। उसी समय वही जिनके एक एक रोम से नारायण नारायण निकल रहा था, ऐसे अवधूत देश में स्वयं सुखदेव जी वहां आ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी को देखकर स्वयं सनकादि ऋषियों ने अपने से भी ऊंचा स्थान उन्हें दिया, क्योंकि भागवत परंपरा के सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम अगर कोई अधिकारी व्यास हैं, व्यास जी ने तो रचना की, अपने बेटे को याद करा करके सबसे पहले सुनवाई उन्हीं के माध्यम से है, इसलिए उन्हें उच्चासन दिया। नारद जी आज सभी लोगों ने प्रणाम किया। उसके बाद में शेष कथा के और आगे का विस्तार सुखदेव जी के द्वारा होने लगा। सुखदेव जी ने सृष्टि वर्णन सुनाया। सृष्टि वर्णन के बाद में जो यहाँ पर भगवान ने 24 अवतार लिए उनकी कथा सुनाई।
भगवान ने मनवंतरों की कथा सुनाई और सुखदेव जी भगवान ने मनवंतरों के बाद में भगवान की विशिष्ट लीलाएं कौन कौन सी हुई उनकी कथा सुनाते हुए और भगवान के गोलोक धाम जाने तक की कथा सुनाई। जब यह कथा हो रही थी प्रभु एक झलक देकर कह के गए थे, मैं अंत में फिर प्रकट होऊंगा। भगवान स्वयं फिर प्रकट होते हैं, अब की अकेले नहीं, अपने 4 पार्षदों सहित। भगवान के साथ उद्धव जी आए, प्रहलाद जी आए, अर्जुन आए और स्वयं इंद्र आए और भगवान के एक पार्षद और है प्रहलाद के नाती राजा बलि भी आए। आकर के भगवान को तो उच्चतम आसन दिया गया, सब थिरकने लगे और ज्ञान भक्ति वैराग फिर प्रकट होकर के प्रभु के सामने नाचने लगे। स्वयं प्रहलाद जी ने कड़कारें उठा ली, उद्धव जी ने झांझें ली। बहुत अच्छा गायन कला में निपुण अर्जुन है, उन्होंने सुंदर भावभीनी स्वरताल छोड़ी, मृदंग इंद्र बजाने लगे। बीच में सनकादिक ऋषि जय हो करने लगे। नारद जी बीना पर तान छोड़ने लगे। कैसा हुआ होगा कीर्तन। और जो राजा बलि थे वे नाचने लगे, साथ में ज्ञान भक्ति वैराग भी नाचे हैं। कीर्तन हुआ है, मेरे भाव भी है, सबको मालूम भी है। कोशिश करना सभी लोग, मेरे कीर्तन में पधारो घनश्याम रंगीले उस आनंद घाट पर बहुत ही सुंदर भगवान की छटा सबको देखने को मिली। भगवान ने सभी के साथ नृत्य किया उसी कृष्ण रूप में, क्योंकि भगवान का ये कृष्ण का स्वरूप है। सभी उनके पार्षद
भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ फिर के भगवान जब कीर्तन पूरा हुआ, भगवान शुद्ध चित्त से बैठ गए। नारद जी ने प्रणाम करके कहा, प्रभु कथा सफल हो गई। मुझे नहीं ज्ञात था कि आपकी इच्छा से ही ये कथा हो रही। त्रिलोकीनाथ, आपने इतने पार्षदों के साथ सभी को दर्शन दिए, मैं कृतकृत्य हो गया, मैं तो निमित्त मात्र था। आपने जगती का उद्धार और कल्याण करने के लिए ये कथा कराई। हे प्रभु, इन ज्ञान भक्ति वैराग्य के निमित्त भक्ति माता के बेटों के उद्धार हेतु ये कथा हुई। ये कह नहीं पा रहे हैं ये कहां रहे। जो नारद जी ने उनको स्थान दिए थे, सरकार ऋषियों ने दिए थे, कहा कि ये भक्तों के हृदय में रहे। भक्ति मां रोने लगी, प्रभु आपके बिना मैं अधूरी हूं, मुझे फिर खदेड़ देंगे लोग कलयुगी, इसलिए प्रार्थना है मैं जिन भक्तों के हृदय में रहूं, वे एक बार भी आपकी भक्ति में कीर्तन गाए तो उन्हें आभास कराते रहना कि आप वहां आ गए हो, मेरा उद्धार कर देना। प्रभु ने कहा, कलिकाल में जो सच्चे मन से कीर्तन करेगा, मैं हजारों यज्ञों का फल उस कीर्तन से दूंगा और भक्त भगवान की। इसीलिए भगवान ने कहा है, कलयुग के